हेलो गाइस, वेलकम टू ऐसे एकेडमी स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूशन में है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और सिमिलर ट्रायंगल्स से भी कुछ क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में कैसे यूज़ होते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो आपका क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन एच बी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करने का तरीका है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तीसरा टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साथ में वन अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। चौथा कोसेक थीटा, वो होता है हमारा वन अपॉन साइन थीटा, और अपना हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद आते हैं पांचवा हमारा होता है सेक थीटा, जो कि होता है हमारा वन अपॉन कॉस थीटा, और उसको हम लोग एच अपॉन बी भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा कॉट थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू, और लिख सकते हैं हम लोग इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनकी मदद से हम लोग क्या है अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको, जो भी जितने भी एब्रिवेशन यानी जो भी ये सभी चीज़ें लिखी हैं वो क्या होता है वो भी बता देता हूँ। इसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हमारा एंगल अगर यहाँ है। ठीक है, इसको हम लोग बेस लेते हैं, इसको हाइपोटेनस लेते हैं ए बी सी। ये हमारा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल of a triangle ABC. B is equal to base of a triangle ABC, and H is equal to hypotenuse of a triangle ABC। ठीक है, ये हो गया हमारे एब्रीविएशन। सब इसी के थ्रू हम लोग क्या है अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी के पेज नंबर 118 के एग्जाम्पल 1 है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग को गिवन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। गिवन है 10A। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है। तो गिवन 10A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी हम लोगों को 10A इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, बाकी चीज़ें हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को 10, हम लोग यहाँ पे देखिए साइड में, जब तक हमें याद ना हो हम इसे बार बार यहाँ लिखते चलेंगे। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। तो अपना 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, और हमारा बेस क्या है यहाँ AB। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा BC। तो इसको जो गिवन है 4/3, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो BC है वो हो गया 4, और हमारा जो बेस हो गया AB वो हो गया 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमें क्या है कि हमारा थर्ड साइड पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो हमें पता नहीं है, वही निकालना है, और दो चीज़ें हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9।
तो h इज इक्वल टू 16 + 9 हमारा 25 अंडर रूट, और 5 जो हो 25 जो होता है हमारा 5 का क्या होता है, रूट से 5 हो जाता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए रूट से बाहर आ गया, ठीक है। तो अभी 25, ठीक है, दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग अब बाकी रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी रेशियोज फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन ए अपना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस है AC। तो BC का हमारा वैल्यू है 4 और हाइपोटेनियस का वैल्यू है 5, ठीक है। ये हो गया पहला फाइंड। उसके बाद निकालते हैं हम कॉस ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ बेस हमारा AB है, हाइपोटेनियस हमारा AC है। तो AB हमारा 3 हो गया, AC हमारा 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो हम निकालते हैं कॉस के बाद। जैसे 10 तो हमको दिया हुआ है, तो 10 निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 10 के बाद हम सीधा कोसेक ए में आ जाएंगे। तो कोसेक ए हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 5/4, या इसको 1 अपॉन साइन भी कर लेंगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा, तो मैं थोड़ा पेज को ऊपर कर रहा हूँ जिससे मुझे जगह मिल जाए। सेक ए इज इक्वल टू हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अपना हाइपोटेनियस 5 है, ठीक है, और बेस अपना क्या है 3 है। अच्छा, अपना बेस यहाँ पे नीचे है, ठीक है ना। तो बेस AB है और हाइपोटेनियस अपना AC है। या इसको आप 1 अपॉन कॉस कर लो तो भी, उल्टा कर लो तो भी हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं यहीं पे एक बार और करके दिखा देता हूँ। जैसे सेक को मैंने 1 अपॉन कॉस से लिख लिया, तो मेरा 1 अपॉन कॉस से मैंने जो निकाला है, ये क्या निकाला है 3/5। तो अब जब इसमें हम लोग इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1/3 × 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। लास्ट है हमारा कॉटे। अब कॉटे को हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। पहले बेसिक तरीके से निकालते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मेरा बेस क्या है AB है, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है BC है। तो AB मेरा क्या हो जाएगा, AB जो है मेरा 3 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 होगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैं कॉटे को 1/10 लिख दूँ, ठीक है, तो भी हम उल्टा कर सकते हैं। तो मेरा 10 क्वेश्चन मेरा डायरेक्टली दिया था 4/3, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा, क्वेश्चन में दिया था 4/3। तो अगर मैं इसको 1/4/3 लिखूँ, तब इसको भी हम लोग जब रेसिप्रोकल से घुमाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। एक ऐसे हो गया, ठीक है। और एक तरीका है कॉटे को निकालने का, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ मैं। तो कॉटे इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो कॉस ए मेरा क्या है, कॉस ए ये हमने निकाला हुआ है 3/5, ठीक है, और साइन ए मैंने निकाला हुआ है ये 4/5। 5 सेम है, तो 3/5, और इसको चेंज करूँगा तो ये पलट जाएगा, जो नीचे का है तो ये हो जाएगा 5/4। 5 से 5 कैंसिल हुआ तो बचा क्या 3/4। तो कॉट ए tan ए, ठीक है, और कॉसे के सेक ए, ये सब निकालने के अलग अलग तरीके हैं। बाकी हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आंसर आ चुके हैं। जैसे साइन ए का हो गया, कॉस ए का हो गया, कॉसेक ए का हो गया, सेक ए का हो गया, और कॉटे का भी देखिए यहाँ, और ये दोनों आंसर सेम ही हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे रेशियोज़ निकल गए, और tan ए का हम लोगों को क्वेश्चंस में ये दिया ही हुआ था, ठीक है। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग और आगे और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।